उसका है बौद्ध में, उतने जो है आप उसका उपयोग कर सकते हैं, दूसरा उसमें भरा नहीं जाएगा। इसलिए जो है उसको जो है अग्रिम कर्म कोई बन नहीं पाते, इसलिए मोक्ष होता है। हाँ सही है। संचित को तो उसी समय भस्म कर दिया उसने ना, और क्रिमाण बनने नहीं पाएगा उसको। तो उसके लिए कहा कि काम्य के विषय में तो यहाँ कोई चर्चा करने की है नहीं, क्योंकि काम में तो कामना बहुत है, जो कामना होगा तो उसके लिए जो नियम है वो नियम का पालन करेगा साधक। अरे सभी काम्य यज्ञों में एक प्रकार का तो नियम है, इसलिए कहा कि अंत्यम च साधक तत्र न यह निश्चेतव्य, उसका निश्चय यहाँ नहीं करना है। तत्र नियत भवम नित्यम, अब नित्य को जरूर समझो, नित्य में नियमितता है, उसका नियत स्वरूप है, वो करने पड़ेगा। ऐसे सद्योपासन इत्यादि नित्य है। तन्मयी भाव एवं नैमित्तिकम, और नैमित्तिक को ये लोग ये मानते हैं कि नैमित्तिक का मुख्य उपयोग है कि उसमें एक आवेश आता है, जैसे देश काल में एक आवेश होता है। जैसे व्यक्ति जाता है जब कहीं तो किसी तीर्थ विशेष में जाता है, उसका महत्व उसके अंदर बैठा हुआ है, तो वहां पर एक उसमें भावावेश होता है। ऐसे काल विशेष में, जैसे मान लीजिए कि गुरु का जो है वह जिस दिन गुरु पर्व है, अथवा जो है वह गुरु का की जो है वह समाधि का दिन है, तो वहां पर जब वो बैठता है ध्यान में तो एक भावावेश होता है। तो नैमित्तिक क्या होता है कि एक भावावेश उत्पन्न, इसी बात का यहाँ पर संकेत करते हैं कि नैमित्तिकम तन्मयी भाव एवं नैमित्तिकम, तन्मय कर देता है, यही नैमित्तिक है। जिस निमित्त से वो होता है तो उसमें जो है तन्मय कर देता है। तो तद उपयोगी संध्योपासनम प्रत्यम अनुष्ठानम, अब तद उपयोगी जो संध्योपासन है वो तो प्रतिदिन अनुष्ठान करेगा, है। पर्व दिन आएगा तो वो भी जो है वह नित्य है। हाँ नहीं, ये अभी नित्य चल रहा, देखिए पर्व दिनम पवित्रकम इत्यादि ये नैमित्तिक में आएगा। तदपि नित्यम स्वकाल नैत्यत्वातीत के, वो कहते पर्व दिन को भी नित्य मानना चाहिए, पवित्र एक पवित्र कर्म इनका है, समझे ना आप। ये भी जो है नैमित्तिक ही है, पर कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पर्व दिन को भी नित्य मानना चाहिए और पवित्र को भी नित्य मानना चाहिए। क्यों नित्य मानना चाहिए? कि वो उस समय करना ही पड़ता है। पर्व दिन आ गया है, जैसे विवाह शादी ये सब जो है ये चीजें जो है वह जैसे कोई तीर्थ में आप गए, तीर्थ में गए तो वहां पर नैमित्तिक कर्म बन जाता है, पर ये तो करने पड़ेगा। पर्व काल का और पवित्र इत्यादि जो कर्म है करनी पड़ेंगे, इसलिए इसको नित्य में ले लेना चाहिए। तदपि नित्यम स्वकाल नैयत्वात्, अपने काल में वह नित्य है, अपने काल में उसको अवश्य कर्तव्य है, ऐसा मानते हैं कोई, तो ये भी नित्य में मान लेते हैं। नैमित्तिकम तु तत्शासन स्थानम अपि अनियतम, तत्शासन स्थानम अपि अनियतम। नैमित्तिक कर्म जो है, जो इस मार्ग में शासित हैं, उनके लिए भी नैमित्तिक कर्म नियत नहीं है। क्या नहीं है? नियत नहीं है। कहते कैसे नियत नहीं है? कहा कि जो है वह मान लीजिए कि गुरु आ गए आपके घर, तो उस समय आपको बहुत बड़ा उत्सव करना है। अभी नैमित्तिक है, ये नियत थोड़ा है। ये नियत थोड़ा है कि जो है वह प्रति वर्ष या इस समय गुरु आएंगे, ये नियत नहीं है। तो गुरु जब भी आ गए आपके घर, तो वो गुरु के निमित्त से आपको बहुत बड़ा पर्व, बहुत बड़ा उत्सव बनाना है। ऐसा नहीं नियम,
हम कहते प्रतिवर्ष आएंगे भी, ये भी नियम नहीं है। जब भी आपके घर पहुंच गए गुरु किसी योग से, तो उस दिन जो है महापर्व को मनाते, ये नैमित्तिक। यानी तद्भाव में, गुरु भाव में जो है एकीभूत हो जाए। उस समय ऐसा भान होना चाहिए कि जैसे महादेव मिल गया, और जो कुछ भी कर सकता है व्यक्ति वैसा जो है वह उत्सव करना चाहिए। तो ये गुरु तद वर्गागमनम, अथवा मतलब गुरु के पास रहने वाला कोई गुरु का प्रिय है, वो पहुंच गया, तो वो भी पहुंच गया, तो एक गुरु के समान आ गया कि नहीं, गुरु संबंधित आ गया, तो उसी एक हृदय भर जाना चाहिए, उससे विशेष पर्व मनाना चाहिए। ये दोनों के लिए तत्पर्व दिनम ज्ञान लाभ दिनम इत्यादिकम है, तो वो पर्व दिन हो गया। अथवा ज्ञान लाभ दिन सबका एक थोड़ो है। ज्ञान लाभ दिन, जिस दिन गुरु से अपने को ज्ञान प्राप्त हुआ है, उपदेश प्राप्त हुआ है, वो भी एक पर्व दिन है, पर सबका एक नहीं है। किसी का कोई है, कोई किसी का, इसलिए नियत नहीं कर सकते कि इस महीने की इस तारीख को करना चाहिए। जिसके जीवन में जब ज्ञान लाभ हुआ है गुरु से, तो उसके लिए पर्व दिन है। तो ये सब नैमित्तिक में आ जाएंगे। नैमित्तिकम ये तीज, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। पहले में तो क्या है कि नहीं ना, पर्व दिन जो है ना, पर्व दिन इत्यादि जो लिया ना, तो पर्व दिन वाली से इसको नहीं लेना है, कुछ अनियत है ये है। और जैसे मान लीजिए अमावस्या है, अन्य है, कभी सूर्य ग्रहण आ जाता है, तत्र नियत पूजा। अब देखो नियमित जो पूजन है, संध्योपासना जो है, गुरु पूजा, गुरु की जो पूजा है, पर्व पूजा, पवित्रकम इति अवश्यम भावी, इतने को अवश्यम भावी जान करके नित्य कर्म में मानना चाहिए। हाँ, तांत्रिक संध्योपासना में, वैदिक संध्योपासना के, कोई भी तांत्रिक संध्योपासना में, वैदिक संध्योपासना में भेद, प्रक्रिया में भेद है। हाँ, इसका पता है। तो इस प्रकार का जो है वह संध्योपासना है, गुरु पूजा है, पर्व पूजा है, पवित्र में इनका एक पवित्र का उत्सव है, वो अभी आगे आएगा। इति अवश्यम भावी। नैमित्तिक क्या होगा? ज्ञान लाभ, जिस दिन अपने को ज्ञान लाभ हुआ, ये भी पर्व है। शास्त्र लाभ, अभी आप ये शास्त्र जो आप पढ़ते, शास्त्र लाभ प्राप्त हुआ, ये भी जो है वह एक पर्व है आपके जीवन में। आजकल तो पुस्तक हो गई सबके पास, पहले ये पुस्तक नहीं होती थी, गुरु के मुख से शास्त्र लाभ प्राप्त होता। तो शास्त्र लाभ भी कोई मामूली चीज नहीं थी, जैसे आज लोग सोचते हैं ये शास्त्र लाभ कोई मामूली चीज नहीं है, ये भी कृपा साध्य है। इसलिए ये भी जो है वह ये नैमित्तिक है। वो दिन गुरु तद वर्ग गृहागमनम, गुरु का भी घर पर आ गया आपने, अथवा गुरु का समीपी कोई जो है वह घर पर आ गया, तो वो भी तुम्हारे लिए नैमित्तिक पर्व हो गया। तदीय जन्म संस्कार प्रायण दिनानि, और गुरु संबंधी कुछ भी हो, जैसे गुरु संबंधी गुरु का जन्म दिवस मनाते कोई है, तो गुरु का प्रयाण दिवस मनाते हैं जिस दिन जो है, क्योंकि यहाँ पर गुरु कोई सन्यासी से तात्पर्य नहीं है ना यहाँ से, तो गुरु का जन्म दिवस, गुरु का जो है वह प्रयाण दिवस, ये सब दिवस भी जो है वह पर्व है, नैमित्तिक पर्व। कोई प्राण माने प्रयाण, वो अर्थ वही है। तो इसलिए कहते हैं कि तदीय जन्म संस्कार प्रायण, तीन दिया। अब वो सन्यास की मर्यादा, तो सन्यास की बात अलग है, आजकल तो मनाते ही हैं। भाई कौन भाई, वो तो अलग है, वो तो नित्य में आ गया, हमेशा व्यास पूर्णिमा को होगा, वो अलग चीज है। पर यहाँ जो अपने गुरु हैं उनकी जयंती मनाता है, ये भी मना सकता है।
पुण्यतिथि मनाता है वो भी मना सकता है। और गुरु के जो है अपने जो है वह कोई कब उनका, बहुत जगह हमने देखा कि कब उनको संस्कार प्राप्त हुआ वो दिन को भी महत्व देते हैं। ऐसी परंपराएं हैं नहीं, अभी वो भी बनाते हैं जहाँ पर ऐसे बने। यहाँ तो गृहस्थ गुरु है, वो सन्यासी का तो सन्यास विधान है, उससे कोई मतलब नहीं यहाँ पर। अच्छा, सन्यासी भी देखो, सन्यासी है जो आगम में जो है इस प्रकार का दीक्षित होगा तो वो देखे करपात्री जी थे तो बाह्य पूजा रोज करते थे कि नहीं करते थे? तो इन सब चीजों को मनाते थे कि नहीं मनाते थे? तो वो सन्यास, वो जो वैदिक सन्यास आपका वो अलग चीज है, उससे यहाँ पर संबंध नहीं है। यहाँ तो आगम दीक्षित की बात हो रही है, ये सन्यास दीक्षित की तो बात नहीं हो रही है। सन्यास दीक्षा का जो सन्यासी का न षोडशी का कोई विधान है, न कोई चीज का विधान नहीं है उसका। तो सन्यास के बाद तो कोई इस प्रकार का विधान ही नहीं है। पुण्यतिथि की एक परंपरा है, भक्त में पुण्यतिथि की परंपरा है। अब तो देखो जयंती मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तमाम चीज मना रहे हैं। अरे हम कहते शास्त्री तो षोडशी भी नहीं है, ये भी कहाँ षोडशी, शास्त्री कुछ भी नहीं है, शास्त्री तो उसका कोई संबंध है नहीं है। थोड़ा समझ के रखना चाहिए। जैसे दीक्षा कई प्रकार, संस्कार से व्यक्त दीक्षा होगी, मोक्षार्थ दीक्षा होगी, रोगार्थ दीक्षा होगी, भोग मोक्षार्थ, चारों प्रकार। तो चारों प्रकार की दीक्षा जो होती है उसमें अब संस्कार से व्यक्त है तो वहाँ भी विचार करना पड़ता है। विचार करना पड़ता है कि ज्ञान योग्य इसमें है कि नहीं है, इसमें जो है उपभोक्ता है कि नियुक्ता है, क्या है। तो दूसरे दीक्षा को पहले आप देख सकते हैं, दूसरे दीक्षा को जो है उसको मोक्ष का हिस्सा है। अब निजी दीक्षा में ये किसी विशेष की कल्पना नहीं है, जहाँ पर आपका संस्कार पूर्ण अभिषेक हो जाता है ना, और निजी दीक्षा हो जाती है तो निजी दीक्षा जो है कोई नहीं कर देता। बस जहाँ पर निजी दीक्षा नहीं है तो वहाँ पर तो नियम पालन की अपेक्षा होती है, तब उसको नियम का बताना पड़ेगा। जिसमें जो भी प्रकरण आएगा वो जो है सब चीज के पालन के पालन की सारा किसके लिए है? ये शिष्य के पालन के लिए ये सारी, और शिष्य के पालन के लिए क्यों? आजीवन इसका पालन के लिए क्यों? क्योंकि इसका जब पालन करेगा तभी जो है उसकी सत्य के तरफ लगी रहेगी। इसका पालन है कि वो निरंतर उसको दूसरे तीसरे पुस्तकों में जाने में लगा है, निरंतर बुद्धि में एक मुख्य तत्व को तरफ उठाता रहे, और नहीं पालन करे तो फिर जो है मनमुखी बना ज्यादा हो जाएगा ना। अब उसमें नित्य तो अनिवार्य है, नैमित्तिक में बता दिया कि नैमित्तिक में अनिश्चितता, जो निमित्त है उसका नाम तो नित्य है, और नैमित्तिक में हाँ उसमें जब आएगा तभी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब इसके बाद जो है यहाँ तक कहाँ तक हम लोग पहुँचे थे, बाकी उसमें नैमित्तिक का बता ज्ञान लाभ। अब जहाँ जिस दिन ज्ञान लाभ हुआ वो एक पर्व हो गया, शास्त्र लाभ भी पर्व हो गया। गुरु उसके वर्ग का जो है वह
गर्भगृह में आगमन हो गया तो भी जो है वह एक पर्व हो गया। उसका जन्म संस्कार प्राण के लिए भी जो हो गया। लौकिक उत्सव, उसमें क्या करना कि लौकिक उत्सव कोई करना है तो भी एक पर्व हो गया। और शास्त्र व्याख्या आत्मज्ञान का ये भी पर्व हो गया। देवता दर्शन में गया, अब देवता दर्शन के लिए तो वहाँ भी कुछ हो गया। या मेलक जो है वह मेलक इनका होता है कि जैसे क्या है कि वो सब मिल करके एक यात्रा, मिल करके साधक जो है सब मिल करके जो है वह करके जीवन जाए। तो मेलक का जब निमित्त आ गया तो वहाँ भी हो गया, और सपनाज्ञा हो गई तो वहाँ भी हो गया। तो इस प्रकार जो है समय निश्चित लाता है, जैसा जैसा समय आता है जो है उस प्रकार के कार्य करने का लाभ प्राप्त होता है और उसी को अनुसार करते हैं। इस नैमित्तिकम विशेषार्चन कारण, नैमित्तिक जो है विशेषार्चन का कारण, जो निमित्त आया उस निमित्त हो गया, उस निमित्त में जैसी विधि है उसी प्रकार का हो जाएगा। कभी एक प्रकार का विधि जैसी विधि है उसी प्रकार का। तत्र स्थित दीक्षातत्व शिष्यस्य प्रधानम मंत्रम सजीवितं संयुक्तसारम अलिखितम वस्त्रागमेनैव अस्ति। अब ये प्रश्न है कि जो शिक्षा जो उसको मंत्र लिख करके देना चाहिए, मंत्र लिख करके देने से तो पुस्तक में बहुत मंत्र पता है उसके उस मंत्र के साथ जो अनुष्ठान, उस मंत्र के साथ जो अनुभूति है वो अनुभूति जो है वह अक्षर से नहीं है। वो अनुभूति तो वो जो है बोलेगा उसकी अनुभूति के आधार पर, और कहीं में उसका प्रवेश होगा, प्रवेश होकर के उसके अंदर वो चमत्कार उत्पन्न करेगा। लिख करके दे दिया ऐसा जो बात नहीं तो दीक्षा प्रधानम मंत्र, मंत्र ही तो प्रधान है ना, कभी तो मंत्र प्रधान है। नवीरिकम, और वही जो है वीर वाला है। मंत्रा नाम अमुक शक्ति का, मंत्र में अमुक शक्ति संगीत पूर्ण कारण। मंत्र पहले मंत्र को तो कह दिया कि किसका, और फिर कहे वस्तु का जो शक्ति है, चेतन है, वह पूर्ण ही चेतन पूर्ण ही सार है, ऐसा मतलब है। पहले चित्त रूप होता है तो चित्त, हाँ पहले चित्त रूप हो मन और मंत्र का, मन ऐसा होता है कि मंत्र देवता, मंत्र देवतात्म प्राण देवतात्म बना प्राण देवता मन आत्मा स्वरूप ये सब एक ही भूत है, एक ही भूत अधिष्ठान में हो, चेतन में एक भूत हो। तो यही वही जो है मंत्र देव का सार है। अलिखितम, उसको लिखित नहीं करें, वक्तरा गणे नहीं वारते, मुख से ही उसको प्रवेश करें। वक्त्रागमे, वक्त्रागमे नैव अर्पय, वक्त्रागम के द्वारा ही उसको अर्पित करना चाहिए। मुख परंपरा, मुख और जो है कर्ण परंपरा की उसको तथा तन्मयी भाव से करना। अब तन्मयी भाव धर्म के लिए सर्च के संध्या के तन्मयी भाव अध्यात्म करें। अब चारों संध्याओं में मंत्र का विशेष चार संध्या मानते हैं रात्रि को, ये बातें हैं एक आध्या। चारों संध्याओं में जो है मंत्र का विशेष रूप से तन्मय हो जाए, मंत्र रूप हो जाए, तो मंत्र रूप
सर्वकालम तथापि संस्कार लाभ वो 4 संध्याओं में आप करेंगे तो सर्वकाल जो है उसी प्रकार का संस्कार आप करेंगे। तो 4 काल में ठीक रूप से आप करेंगे तभी सर्वकाल उसका अनुसंधान होगा। तो सर्वकालम तथा संस्कार लाभ प्रत्येहम से परमेश्वरम सेवा है सेवा। इसलिए प्रतिदिन उस परमेश्वर का जो है देवता का पूजन कहाँ पूजन कर सकते हैं? वही खंडित जो है वो शुद्ध जगह खंडित उसी को वेदी पर आप जो है वह देवता का आवाहन करके वहाँ पूजन कर दीजिए। अथवा जो है वह आपके पास कोई शिवलिंग है उससे पूजन कर दीजिए। इतना जरूर होना जहाँ पर आप पूजन करें वहाँ किसी का पक्ष तो व्यक्ति हृदय में एक हृदय में भाव हृदय को आकर्षित करने वाला आनंदित करने वाला आधार मलिन कभी नहीं मलिन आधार हाँ वहाँ पर देखने के लिए जो है एक आनंद अंदर तो कहा कि हृदय खंडिले विमल बपुरवत और उसके बाद फिर उसको ध्यान ऐसा करिए कि जैसे वो दर्पण के समान जैसे दर्पण सच होता है ऐसे दर्पण के समान जो है वह मूर्ति दर्पण के समान आप अपना चित्र को ऐसी भावना करते जाते उसका ध्यान तो जैसे क्या होता है दर्पण होता है दर्पण में आप सामने रखते हैं तो आपका मुख दिखता है बार बार दर्पण को आप सामने रखते हैं तो आपका शरीर पहचान ऐसे मूर्ति में उस में या खंडे में दर्पण की भावना दर्पण में क्या भावना करेंगे तो आपका स्वरूप उसमें हो तो आपकी और देवता की अधिक दर्पण के समान सभी के पास आता है तो आपका स्वरूप उसमें प्रचलित हो तो देवता के साथ आपकी अधिक देवता तो उसको बना ही दिया तो देवता है ही है देवता के लिए प्रतीक है और देवता में आपका स्वरूप लीन होना चाहिए। इसलिए कहते स्वयं रूपम राज्य देवता चक्र अभिन्न राज्य देवता चक्र के अभिन्न अपना रूप है मूर्ति प्रतिदिन बधु जैसे दर्पण में आपकी मूर्ति का प्रतीक करता है इसके समान दूसरा देख सकिए और फिर क्या करें फिर पुष्प गंध गंधासव तर्पण उपहार स्तुति गीत वाद्य इत्यादि आप पूजन किसे करें पुष्प लेकिन पुष्प कैसा होना ऐसा होना चाहिए कि वो पुष्प को देख करके नृत्य होना चाहिए अरे पुष्प गंध आजकल भाग चढ़ा दी वो सब उसी प्रकार का है उल्लास करने वाली उल्लसित करने वो नागा लोग गाजा चढ़ाते आश्रम आने जो है वो सोमरस आपको कुछ इसका तात्पर्य है कि ऐसी चीज बननी चाहिए कि जो उल्लास ऐसी आजकल खुद करता प्रार्थना तो आगे महात्मा लोग वही आचरण जैसे द्राक्षा का आचर बनाया ऐसे कई प्रकार के आचर बनाते हैं और वो आचर जो है वह क्या करता है वह नृत्य होता है हृदय में एक उल्लास उल्लास अच्छा फिर तर्पण है नैवेद्य दूध दीप उपहार स्तुति गीत वाद्य नृत्य
भगवान जाने लगेगा। ऐसे तो हाँ इतना समय लगाया और कई हालत भगवान इसीलिए कह रहे हैं कि नित्य आदि ना पूजो। पूजन कर लिया उसके बाद पूजन के बाद क्या करोगे? पूजन के बाद जो है जब किया जाता है सुविधा और जब के बाद पूजन पहले होता है तो जब होता है तन्मयी भावम असंकित। ये कहा कि ये सब क्यों किया है बिना किसी शंका की ये कोई तन्मयी भाव सदरूप हो जाए हमारा मन देवता रूप इसी के लिए कारण ये रिवाज नहीं, ये रिवाज की तरह नहीं करे तन्मयी भावम लक्ष्य असंकित देवता रूप में अपने को देवता रूप ही बनना बिना किसी शंका के जो है वह मतलब जब तक विकल्प नहीं वो बात हो गई। विकल्प यही सब है ना कि हम देवता कैसे होंगे, देवता से अलग होंगे, सब विकल्प है। आदर से ही स्वमुख अविरतम अवलोकन आते हैं। आदर दर्पण में अपना मुख देखते देखते जो हमेशा देखता है ना दर्पण अपने मुख का स्वरूप उसके अंदर हो जाता है हमारे ऊपर अधूरे नहीं हो पाए कोई बात नहीं। वो स्वरूप का नीचे जो है नीचे ये तो है वो अधूरे नहीं थे बहुत जल्दी माने उसका जो नीचे है ना अधूरे नहीं बिना किसी देरी के हो जाए। भाई जैसे आदर्श में आप अपना मुख देखेंगे तो आपका जो शरीर है उसका जो स्वरूप मुख की आपका जो स्वरूप है वो जब निर्धारित हो जाएगा कि यहाँ पर जो है वह तारीख है क्या है ये निर्धारित हो जाएगा आपको। ये जो दृष्टांत किया न तो अत्र कश्चित क्रम प्रधान इसमें कोई क्रम नहीं कि ऐसा करें पहले ऐसा देखा फिर ऐसा देखा फिर उसको देखा नहीं ऐसा कोई क्रम नहीं। पूजा में ये क्रम बताया गया तो क्रम नहीं जिसमें आप देवता भाव में करने हो जाते वही क्रम देवता भाव में के साथ आप करने हो जाए यही क्रम है। थोड़ी सी तन्मयी भाव है ना तन्मयी भाव से अलग कोई क्रम नहीं इससे तन्मयी भाव कोई क्रम पर मंत्र तन्मयी भाव
हृदय में जो रहेगा, आपके हृदय में सभी वासना जो है जल जाए और जो है वह पाप शून्य हो जाए, तो आपके हृदय में कौन रहेगा? महादेव रहेगा। जो महादेव पहले ही है, उसके कारण जो है भाग्य नहीं हो रहा था, तो वही परम उपाय है। भाव प्रखर, पारमार्थिक भाव प्रखर पर जो है अविरोध है। पारमार्थिक भाव प्रखर उसमें अविरोध हो सकते या प्रकाशक उल्लासित, जो प्रकाश को उल्लसित करता है, ऐसा परमामृत वो अमृत रूप जो साक्षी था समझे ना, उसी के अर्थ परमामृत परमामृत रूप दया रहस्य दया जो है ना, या दृष्टम दया की जो भावना है ना, यही दया है। और परमामृत जो है ना, ये उल्लसित जो है, जो जो भाव है, इसी से रहस्य लोग जो है आपको दया आती है। का लग जाता है, दया भी है ना, या वो जो है या प्रकाशम उल्लसत, समझे ना, दया रहस्य अर्थ यहाँ पर ये है कि आप लोगों के साथ ये सब बात और ये प्रामाणिक, और इसको आप देखेंगे जो है गंगा लोक में नित्य होता है। अब जो भी आप लगाइए पर बात यही है, और उसमें ऐसा मानते हैं कि या समझा पारमार्थिक भाव प्रसरम प्रकाशम उल्लसत, समझे ना, दया अर्थयन के रहस्य। अब उसी भाव प्रसरम प्रकाशन का है परमामृत विश्व। भाव प्रसरम प्रकाशम, अभी ये दोनों नपुंसक है, अब इसी का विशेषण बनाना है परमामृत विश्व। तो परमामृत विश्व को इसी का विशेषण हमको बनाना है।